अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनी तौर पे अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो का पर्पस क्या है? वो ये है कि हम अंडरस्टैंड करें द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन आपके लिए करना बिल्कुल वैसे ही इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आप ये देखिए कि जब आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करके जाते थे तो आपको सारी चीज़ें रिवाइज्ड होती थी, आपकी सारी प्रिपरेशन होती थी और आपको पता होता था कि आपने आंसर्स क्या लिखने। एंट्री टेस्ट में आपको अपनी तैयारी जब करनी है तो राइट फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर टिल सेकेंड ईयर याद रखें कि आपकी प्रिपरेशन का जो न्यूक्लियस है, जो फोकल पॉइंट है, दैट इज़ योर टेक्स्ट बुक। आपने अपनी टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपने उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ना है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है। और इवन ऑल दोज डायग्राम्स, ऑल दोज ग्राफ्स, जो इलिस्ट्रेशंस आपको आपकी बुक के ऊपर नजर आती हैं, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। सो मच सो कि जब आप लेक्चर लेते थे और उन लेक्चर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको भी आपने अपनी बुक के साथ जो लिखा हुआ है आपने उनको भी पढ़ना है। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिएगा कि प्रिपरेशन जो इस वक्त आप कर रहे हैं वो डेफिनेटली इन डेप्थ है। उसके अंदर आपकी एक इन्वॉल्वमेंट है, उसके अंदर आपकी एक क्यूरियोसिटी है कि मैं इसको अच्छे से समझूं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप प्रेपरेशन कर क्यों रहे हैं? तो प्रेपरेशन इसलिए कर रहे हैं कि आपका एंट्री टेस्ट अच्छा हो। और एंट्री टेस्ट वाले दिन की आपकी तैयारी क्या होगी, आपको क्या पढ़ना है? जिंदगी की एक फिलॉसफी में आपसे शेयर करता हूं, दैट इज वेरी सिंपल, कीप द एंड इन माइंड। और एंड क्या होता है? एंड वो होता है कि जब आपने परफॉर्म करना है। जैसे आपने अगर एंट्री टेस्ट में परफॉर्म करना है, एंट्री टेस्ट वाले दिन की बात करते हैं, तो फिर उसकी प्रिपरेशन क्या होगी? तो क्या ये जो आपके 21 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स हैं, 27 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री हैं और 21 चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स हैं, 27 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी हैं, ये सारा आप कर लोगे? आप सुबह सुबह उठोगे और आप फटाफट कर लोगे? तो अगर तो आपके पाँव सीधे हैं तो सॉरी, फिर आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पाँव टेढ़े हैं तो मीन आप कोई और मखलूक हैं, तो फिर तो आप सारा रिवाइज कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि यू नीड टू बी दैट सेंसिबल। देखो, लिसन, आपने क्या करना है। रिमेंबर, आपकी किताब में 3 तरह के मटेरियल होते हैं। एक वेस्ट मटेरियल होता है, एक ईजी होता है और एक इंपॉर्टेंट होता है। आपने वेस्ट मटेरियल को, जी हाँ, वेस्ट मटेरियल को, वो मटेरियल जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, उसको डिलीट कर देना है। नो, द क्वेश्चन इज आपको कैसे पता चलेगा वेस्ट मटेरियल क्या है? जैसे अगर आप गौर कीजिए, लिखा होता है एज शोन इन डायग्राम एज डिस्कस अर्लियर, ये सारा वेस्ट मटेरियल है। इसको माइनस कर दें, इसको डिलीट कर दें, इस पे आप लाइन लगा दीजिए। और हत्ता के लॉन्ग डेरिवेशन, क्योंकि एंट्री टेस्ट में आप डेरिवेशंस नहीं करते, आपने वो स्टेप बाय स्टेप्स नहीं करने, आपने उसको भी डिलीट करना है। बट डोंट फॉरगेट टू हाईलाइट द फॉर्मूला। तो इट मीन्स कि आपने वेस्ट मटेरियल अलग कर दिया। नंबर 2, आपने उसमें से इजी मटेरियल को अलग कर देना। नो, व्हाट इज इजी मटेरियल? वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच हैव गॉट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट मीन्स के ये वो डेफिनेशन है जो बचपन से आती है और यकीन कर लीजिएगा कि जिस रोज आपका पेपर होगा उस रोज भी आती होगी। सो व्हाई यू शुड रीड इट टाइम एंड अगेन। जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज टाइम। इफ यू वेस्ट द टाइम सो यू स्टैंड नोवेयर। तो इसको भी डिलीट कर दें। जब आपने ये 2 चीजें डिलीट की, सो व्हाट इज लेफ्ट? दैट इज कॉल्ड द इंपॉर्टेंट मटेरियल। स्टूडेंट्स, वो जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसको आप अलग से हाईलाइट कर सकते हैं, डिफरेंट मार्कर से कर सकते हैं। और अगर आप इसमें अर्करेजी करना चाहें तो रजिस्टर साइड पे रख के तो उसमें उनके मेन पॉइंट्स लिखते जाएं। इसका फायदा क्या होगा?
इसका फ़ायदा ये होगा कि वो बुक्स में से आपने निकाल के रजिस्टर्स पे ले आए, रजिस्टर से पेपर पे ले आए, और आपको समझ में आ गया कि दिस इज़ दी ओनली पेपर व्हाट आई नीड टू रिवाइज फॉर द फाइनल रिवीजन। तो अगर आपके 21 चैप्टर्स हैं तो 21 पेजेस होंगे। अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऑल कलेक्टिवली ये 75 चैप्टर्स है बायो समेत, तो 75 पेजेस होंगे। और फिर जब वीक बिफोर द एंट्री टेस्ट जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो फिर आप इन्हीं पेजेस को बार बार पढ़ेंगे। जब आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो इनमें बहुत सारी चीज़ें आपको यूं लगेंगी कि दिस इज नो मोर नीडेड, उसको डिलीट करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, हत्ता कि यू विल बी लेफ्ट विद जस्ट फ्यू ऑफ अ थिंग्स। तो यहां पे मैं एक पॉइंट शेयर कर देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप इफेक्टिव काम करें तो वो जो आपने 21 पेजेस ऑफ फिजिक्स, 27 ऑफ केमिस्ट्री, 21 ऑफ मैथमेटिक्स एंड लाइक वाइज पेजेस हैं, उनको करवा लें फोटोकॉपी और उसके ऊपर कटिंग करते जाएं, बार बार रिवाइज उसी से करते जाएं फोटोकॉपी से। उसका फायदा क्या होगा, ओरिजिनल टेक्स्ट वैसे ही रहेगा, फोटोकॉपीड मटेरियल अलग हो जाएगा, उसमें से कटिंग करेंगे और फिर उसमें से जो चंद एक चीज़ें निकलेंगी उनको अलग पेज पर रख लें। अब ये जो हमने ओरिजिनल मटेरियल अलग किया, ये क्यों किया है? ये इसलिए किया है स्टूडेंट्स कि जो आपकी लास्ट रिवीजन, जी हाँ लास्ट रिवीजन, अ फ्यू डेज बिफोर द एंट्री टेस्ट, कि जब आप कहते हैं कि मुझे तो सारा आता है, आई नो एवरीथिंग, मैंने सारा पढ़ भी लिया है, मुझे तो सारी किताबें मैंने ख़त्म कर दी हैं, व्हाट शुड आई डू? देन दैट ओरिजिनल मटेरियल इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उसको उठाइए, उसको रिवाइज करना शुरू करें और फिर उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता यू विल गेटिंग टू द मेन एरिया, यू विल बी रिवाइजिंग ऑल व्हाट यू हैव स्टडीड। आपकी वो सारी चीज़ें फ्रॉम निक एंड कॉर्नर दे आर गोइंग टू कम टू योर माइंड, और लाइक दिस यू विल बी प्रिपेयर्ड। जिस रोज़ आपका एंट्री टेस्ट होगा तो वो चंद लाइनें, वो चंद पॉइंट्स जो आप समझते थे फोटोकॉपी पे जो कट 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 कट, उनको सुबह उठ के आराम से उठें, आराम से आप उठ के इबादत कीजिए, नाश्ता कीजिए। याद रखिएगा माँ बाप का हरगिज़ ये गुनाह नहीं है कि वो आपके माँ बाप हैं। एंट्री टेस्ट वाले रोज़, द डे ऑफ योर एंट्री टेस्ट, यू नीड टू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। आपके फेस में स्माइल होनी चाहिए, आप हंस के बोलें, आप उन्हें एनर्जी दें, आप उनको कॉन्फिडेंस दें, और फिर उसके बाद आप अपने उन चंद चीज़ों को रिवाइज कीजिए, और उसके बाद आप रास्ते में जाते हुए रिवाइज कीजिए, हॉल में एंटर होने से पहले रिवाइज करें, और फिर उसको बाहर फेंक के चले जाएं। डन। लेकिन गेम इज़ नॉट ओवर। जैसे ही पेपर मिलता है उसके आखिर में जो खाली जगह है वहाँ पे वो 2-4 चीज़ें जो आप समझते हैं दैट कुड बी प्रॉब्लमेटिक, लाइक इट्स द फार्मूला ऑफ हाइट, इट्स द फार्मूला ऑफ एप्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एनीथिंग लाइक दिस, जो आप समझते हैं कि जो आपको भूल सकता है, तो उसको लिख दीजिए वहाँ पे। और उसके बाद क्या होगा, लिखने के बाद ये होगा कि यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, आप अपना पेपर स्टार्ट कर दीजिए। आप हैरान होंगे कि जब आप पेपर दे के फारिग होंगे तो यू विल हैव अ स्माइल यस ऑन योर फेस। डू यू नो व्हाट, कि जिस चीज़ के लिए आप परेशान थे वो पेपर में आए ही नहीं। ना दिस इज दैट इम्पॉर्टेंट टिप, दिस इज हाउ यू हैव टू कम अप। तो ये जो बुक है, इस बुक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। सेकेंड इज द लेक्चर्स, जो आपने लेक्चर्स लिए हैं। थर्ड इज द टेस्ट, जो आपने टेस्ट किए हैं। फोर्थ इज द डिस्कशन। और याद रखिएगा इन सब से जो जो डेफिशिएंट एरियाज आपको मिलते हैं उनको उन्हीं पेजेस के ऊपर, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट लिस्टिंग, उसके ऊपर लिखते चले जाइएगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि फिर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैं यूँ कहूँगा कि वी डोंट प्लान टू फेल, वी फेल टू द प्लानिंग दैट लीड्स टूवर्ड्स आवर सक्सेस। So be very proactive, have a proper planning with yourself. You must know the purpose, what you are going through. A big number of students, there's a big competition who are all striving for their objective, that is the admission, and exactly one is you. तो आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और डेफिनेटली आप अपने
उस ड्रीम इंस्टीट्यूट में पहुँचें दैट वंस व्हाट यू ड्रीम्ड ऑफ। आखिर में दुआ है अल्लाह पाक आपको ना सिर्फ अपने लिए बल्कि माँ बाप के लिए और इस मुल्क के लिए एक बड़ा इंसान बनाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।